हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो चैप्टर 1 चल रहा था उसमें लास्ट टॉपिक था टेम्परेचर और थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो पिछले जो लेक्चर के वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे हमारे चैनल टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस नाम से चैनल है, जिसपे हम सिविल इंजीनियरिंग जी की प्रिपरेशन के वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। कंटिन्यू सीरीज चल रही है। रोहित सर द्वारा भी इम्पोर्टेंट वीडियोस स्टार्ट कर दिए गए हैं। रोहित सर वहाँ पे जियोटेक की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्लासेस मैं ले रहा हूँ। तो उसी में अब हमारा अगला जो भाग है वो है टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए स्टार्ट करते हैं इसी टॉपिक को आज। तो देखिए, टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस होता क्या है। ठीक है, बेसिकली हम बात करें स्ट्रेसेस की, तो स्ट्रेसेस के से जो इससे पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरा मैं स्ट्रेसेस के बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है, तो उन्हीं में ही बेसिकली जो हम ये पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा चैप्टर 1 है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ठीक है, जो हमारा मेटल है वो बेसिकली कौन सा है, माइल्ड स्टील, उसकी हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना आप चीज़, तो इसी में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेसेस। ठीक है, देखिए टेम्परेचर क्या होता है। जब भी मान लो कोई बार है, लेट सपोज ये कोई हमारा बार हो गई है, सरिया हो गया, सपोज ये हमारा कोई सरिया है, लेट सपोज कोई सरिया है, तो सीधे लिखा हमारा ये कोई सरिया सपोज। ठीक है, अब ये कोई हमारा सरिया ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, इसको मैं टेम्परेचर से हीट कर रहा हूँ। ठीक है ना, लेट सपोज यहाँ से इसको हीटिंग दी जा रही है। ठीक है, और इसके दोनों एंड्स ये ओपन है, दैट मीन्स फ्री टू एक्सपेंशन है। ठीक है, तो जब मैं इस बार को यहाँ से हीट दे रहा हूँ तो दोनों एंड क्या है, फ्री टू एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिंपल एक बार को रखा है नीचे, किसी भी माध्यम से इसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो क्या होगा, इस बार में सामान्य सी बात है एक्सपेंशन होगा, यहाँ से बढ़ेगी और यहाँ से भी बढ़ जाएगी। कहने का तात्पर्य है जब कोई भी रेनफोर्समेंट बार क्या होती है, फ्री टू एक्सपेंड होती है। फ्री टू एक्सपेंस का मतलब उसको एक्सपेंशन को रोकने के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है, तो उस कंडीशंस में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। ठीक है ना, बेसिक बात इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। इफ़ ए बार इज इन फ्री टू एक्सपेंड अलोंग लेंथ, विड्थ एंड डेप्थ, यदि किसी बार को लेंथ, विड्थ और डेप्थ तीनों में फ्री एक्सपेंशन दिया जाए, देन देयर विल बी नो स्ट्रेस डेवलप, वहाँ पे कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा क्योंकि फ्री एक्सपेंशन उसका हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल सी बात थी, समझने लायक थी। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा, अगर मान लो लेट सपोज ये मेरी एनफोर्समेंट बार है। ठीक है, और इसी बार को मैंने यहाँ से और यहाँ से फिक्स कर दिया है। फिक्स करने के बाद अब यहाँ से इसको हीट दे रहा हूँ नीचे से मैं। अब क्या हो रहा है, चूँकि ये बार यहाँ पे और यहाँ पे फिक्स है, डैट मीन्स इसका फ्री एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि ये कोशिश तो कर दी है इस तरफ एक्सपेंड होने की, लेकिन एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे और यहाँ पे बार क्या है, फिक्स है। इस कंडीशन में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, इफ़ फ्री एक्सपेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन इज प्रिवेंटेड, देन थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन दैट डायरेक्शन। यदि किसी डायरेक्शन में फ्री एक्सपेंशन को रोका जाएगा तो उस दिशा में थर्मल एक्सपेंशन होगा, कहने का मतलब यह है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो अपना होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसका सिंबल क्या होता है। तो उसका सिंबल है अल्फा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। वैल्यू स्टील के लिए 12×10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको हटा दें। कंक्रीट के लिए भी कितनी होती है, 12 होती है। ये मैंने आपको अपने चैप्टर नंबर 1 में बता रखा है कि कंक्रीट और स्टील के लिए इसका मान सेम होता है, 12×10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब बात करें कॉपर के लिए, कॉपर के लिए कितना होता है 16×10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। गनमेटल के लिए 19 और एल्यूमिनियम के लिए 23। तो वैल्यू याद रखना, कई बार क्या होता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होते हैं, तो अगर हम एक दो वैल्यू पता होगी ना तो हम इसको आसानी से उसको ऑप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, वैसे फैक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो चीज़ याद है तो है, वरना नहीं है तो नहीं है। पर ध्यान रखना एक चीज़, स्टील और कंक्रीट का बराबर होगा।
ठीक है, मैक्सिमम होगा एल्यूमिनियम का, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक। तो इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखो, सपोज़ ये कोई रेनफोर्समेंट बार है और इसकी लेंथ है L और ये A और B क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब देखो, इफ़ टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड राइज, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने आपको क्या बोला, बार क्या फिक्स है। फिक्स का मतलब क्या है कि इसका नेट एक्सपेंशन है वो तो ज़ीरो है, मतलब कोई जब हमने फिक्स कर दी है तो एक्सपेंड तो हो ही नहीं रही है, तो क्या लिखा हुआ, नेट एक्सपेंशन ए बी इज़ ज़ीरो, ठीक है। लेकिन ये तो नेट एक्सपेंशन इसका ज़ीरो हो गया है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो इस बार के अंदर दो चीज़ें हो गई। पहले क्या होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये बार क्या करेगी, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी इस दिशा में और इस दिशा में, ठीक है। वो एक एक्सपेंशन होगा यानी स्ट्रेन होगा। सेकंड क्या होगा कि जब यहाँ से यह बढ़ने की कोशिश करेगी, चूँकि इसके एंड्स क्या हैं, फिक्स हैं, तो यहाँ से इसके अपोजिट क्या लगेगा, स्ट्रेस, सिग्मा, ये रहा, दैट इज़ टेम्परेचर स्ट्रेस। तो देखिए नेट एक्सपेंशन ऑफ बार ए बी वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि बार क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, पहला एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर होता है एल अल्फ़ा टी, ठीक है ना, एल अल्फ़ा टी, एल लेंथ, अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन और टी क्या है, टेम्परेचर। ये स्ट्रेन की बात हो रही है, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, और माइनस क्यों किया है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन ड्यू टू सिग्मा हुआ है। अब हमको पता है कि जो हमारा होता है स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन आपको पता ही है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ई और एप्सिलॉन, ठीक है। फिर स्ट्रेन की बात करें, ये ई दैट इज़ ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन में ई, ठीक है, ये आपको सबको पता ही है। और आपको पता है क्या कि जो स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेन यानी कि एप्सिलॉन, वो क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है। तो ई हमारे पास में क्या हो गया, सिग्मा अपॉन में ई, और ये डेल्टा एल अपॉन में एल, तो डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ये रहा सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, यहाँ से आएगा, ठीक है। और चूँकि नेट एक्सपेंशन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है, तो ये आपको पता ही है, ठीक है। इसलिए इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या बन गया, सिग्मा बराबर में ई एप्सिलॉन टी। यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर स्ट्रेस है वो सिग्मा है, और ई एप्सिलॉन टी यानी टेम्परेचर स्ट्रेस डिपेंड कर रहा है ई पे, यंग्स मॉडुलस, और अल्फ़ा पे, सॉरी ई अल्फ़ा कोफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, और टी टेम्परेचर, ई अल्फ़ा टी। ध्यान रखना ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। दो चीज़ ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बार का एक्सपेंशन होता है एल अल्फ़ा टी, दैट इज़ बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड, टेम्परेचर स्ट्रेस ई अल्फ़ा टी, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनता है एग्जाम में, 100% बनता है, 100% अगर आता है इस टॉपिक से तो न्यूमेरिकल बनेगा ही बनेगा। फिर लाइन क्या देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन ए प्रिज्मेटिक बार स्ट्रेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए। कौन सा स्ट्रेस, टेम्परेचर स्ट्रेस। कोई पूछेगा सर व्हाट इज़ ये प्रिज्मेटिक बार का मतलब क्या होता है। प्रिज्मेटिक बार वो होती है ना जिसमें क्या उसका ई और आई कांस्टेंट होता है, कहने मतलब है उस बार की शेप थ्रू आउट सेम नहीं रहती। अगर मान लो कोई बार ऐसे है, लेट सपोज कोई रेनफोर्समेंट बार ऐसे आपकी बनाई गई है, ठीक है ना, यहाँ से एंड फिक्स हो गया, फिर बोले यहाँ से ये आई हो गया है, ये 2i हो गया है, देखो सपोज यहाँ से फिर ये हो गया, ठीक है। मान लो ये आई है, लेट सपोज ये आई हो गया आपका, और ये 2i, तो ये बार प्रिज्मेटिक बार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तो आई है और ये क्या है, 2i है, इट इज़ नॉट प्रिज्मेटिक बार। और ये क्या है, प्रिज्मेटिक बार। तो ये प्रिज्मेटिक बार के केस में कंडीशन होगी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ ए एंड ए, लेंथ एल एंड ए या ए, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो सिग्मा टेम्परेचर स्ट्रेस और नेट एक्सपेंशन क्या होगा, टेम्परेचर एल अल्फ़ा टी, ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
देखिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो, इन कॉम्पोजिट बार क्या होती है? वह बार जो 2 मेटल से मिलके बनी होती है। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ एक बार बनी है स्टील और कॉपर को मिलाकर। कैसे? लेट्स सपोज देखिए, लेट्स सपोज ये हमारी बार है, कॉम्पोजिट बार है। मैंने कहा यहाँ पे ये सपोज मान लो हमारा है कॉपर, Cu कॉपर, और ये यहाँ पे है स्टील, ठीक है। जब कोई बार 2 मीटर से मिलके बनती है तो उसे बोलते हैं कॉम्पोजिट बार, ठीक है। अभी के लाइन पढ़ लिए। इन कॉम्पोजिट बार में ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यदि तापमान जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तापमान क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, दैट बार विल बी इन कंप्रेशन विच हैज़ ग्रेटर एल्फा। कहने का मतलब ये है, देखिए ये कॉपर और स्टील की बार है। आपको पता है कॉपर का कितना होता है कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले स्लाइड्स में। कितना होता है कॉपर का, बताएगा कोई? 19। कॉपर का होता है 19, सॉरी कॉपर का होता है 16, आई थिंक, सॉरी 16। और सबसे मैक्सिमम किसका होता है 23, एल्यूमिनियम का। गन मेटल का 19, 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए एक बार कॉपर की और एक बार स्टील की बनी हुई है, और अगर तापमान बढ़ रहा है तो ये बोल रहा है जिसका अल्फ़ा ज़्यादा है वो किस में होगी, वो होगी कंप्रेशन में। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो इसका अल्फ़ा कम है, इसका अल्फ़ा क्या ज़्यादा है, तो ये पहले एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, तो इसमें कंप्रेशन आएगा। जबकि स्टील में क्या आएगा, टेंशन, क्योंकि इसमें अल्फ़ा का जो मान है वो कॉपर से क्या है, कम है। वापस सुन लेना कि इन कॉम्पोजिट बार, यदि कॉम्पोजिट बार में टेम्परेचर बढ़ता है, दैट बार विल बी इन कंप्रेशन, वो कंप्रेशन में होगी जिसका अल्फ़ा क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसका अगर उल्टा हो जाए, अगर टेम्परेचर डाउन होता है तो दैट बार विल बी इन कंप्रेशन विच हैज़ स्मॉलर अल्फ़ा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, यदि एक कॉम्पोजिट बार बनी है कॉपर और स्टील की और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कॉपर किस में होगा, कंप्रेशन में, और स्टील किस में होगा, टेंशन में। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर स्टेसिस का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल, तो जेई के पर्सपेक्टिव के छोटा सा टॉपिक है। इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना, एक तो फ्री एक्सपेंशन और फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर स्टेस, दूसरा ये स्टेटमेंट, अगर बार कॉम्पोजिट हो तो टेम्परेचर बढ़ने और घटने से क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका डेरिवेशन है, पर डेरिवेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसमें डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब चूँकि चैप्टर 1 ख़त्म हो चुका है, तो हर चैप्टर 1 ख़त्म हुआ तो मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, छोटे छोटे कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो बताऊंगा। बीच बीच में हम इसको सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, हो सकता है डेली भी कर सकते हैं इसको, पर हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है, और वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देना है, और फिर मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि आपने कितने आंसर सही किए, ठीक है। और जिसको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि आंसर कैसे हुआ, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। तो ईमानदारी से वीडियो क्वेश्चन पढ़ना है, वीडियो पॉज करना है, और 1 मिनट या आधा मिनट लेके अपना आंसर सोच लेना है, और फिर हम उस आंसर को कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हुक्स लॉ इज़ अप्लीकेबल ओनली, ठीक है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। हुक का जो नियम होता है वो किस लिमिट तक अप्लीकेबल होगा, यानी अप्लाई होता है, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इलास्टिक लिमिट तक, बी प्लास्टिक लिमिट, सी फ्रैक्चर पॉइंट, और डी अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो अपना आंसर सोच लो। आई थिंक आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर इसका क्या है, सर इसका है ए, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब स्टूडेंट पूछेगा सर ये आपने इलास्टिक लिमिट बताया, लेकिन आपने वीडियोस में पहले लेक्चर्स में बताया कि हुक का नियम वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, जहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, ठीक है। तो वो बात भी एकदम सही है, ठीक है। अगर हमारा यहाँ पे ऑप्शन होता इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट, तो हम टिक करते प्रोपोर्शनल लिमिट पर। लेकिन चूंकि यहाँ पे देखिए
तीनों ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट तो है नहीं, लेकिन उसके नियर बाई क्या है, इलास्टिक लिमिट, तो इसको हमने इस पर टिक किया है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर होता नन ऑफ द अबोव, इलास्टिक प्लास्टिक और फ्रैक्चर नन ऑफ द अबोव, तो डाउट होता है नन ऑफ द अबोव होगा या इलास्टिक लिमिट होगा। उस कंडीशन में भी अगर मोस्ट प्रोबेबली जाएँ तो नन ऑफ द अबोव ही होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लाइन लिखी हुई है कि हुक का नेम इज़ वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, दैट इज़ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ध्यान रखना, इसको गलत नहीं होना चाहिए आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए, आई थिंक सोच लिया होगा। यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, यानी कि हुक का नेम बोलता है स्ट्रेस जो होता है वो होता है इज इक्वल टू ई ऑफ साइलेंट। ई आता है प्रोपोर्शनल साइन को हटा के, ये बोला यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी होता क्या है, ई क्या होता है, ई क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस। बताइए क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सिग्मा अपॉन में ई। शेयर तो होगा ही नहीं, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ देखो ये शेयर की बात है, शेयर और शेयर तो हो ही पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर रहा टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेन। क्या बोलेगा नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेन, वो भी सही है हमारा। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा। ए रोड ऑफ 3 मीटर लॉन्ग, एक रोड है जो 3 मीटर लंबी है, इस हीटेड गर्म किया गया है फ्रॉम 10 डिग्री से 90 डिग्री, उसे 10 डिग्री से 90 डिग्री पर गर्म किया गया है। यानी कि इसको समझना चाहिए, इसको रोड जो है वो क्या है, 3 मीटर लंबी है, उसे 10 से 90 डिग्री पे गर्म किया गया है। फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द रोड, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, कोएफिशिएंट थर्मल एक्सपेंशन भी दे रखा है। तो बताइए आंसर क्या होगा इसका, सोचिए। इसको सॉल्व करने के लिए आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना आपको। ठीक है, ये हमारा टेम्परेचर स्ट्रेस जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, पहले इसको समझते हैं। पूछ रहा है फ्री एक्सपेंशन, मैं बता ना फ्री एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, एल अल्फा टी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सिग्मा कर देंगे सर, ई अल्फा टी हो जाएगा गलत। ये तो स्ट्रेस होता है, यूनिट न्यूटन पर हम इसको, लेकिन यूनिट क्या बोल रहे हैं इसकी, सेंटीमीटर, यानी कि एक्सपेंशन है एल अल्फा टी। एल लेंथ अल्फा और टेम्परेचर कितना होगा, 10 से 90 डिग्री पे हुआ ना, तो आंसर होगा 80 डिग्री, डिफरेंस होगा ना 80 डिग्री, आंसर आएगा इसका सी। सॉल्व करना इसको और उसके बाद इसका आंसर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नेक्स्ट, तो अगर आपने पढ़ा है पिछली वीडियोस देखें तो आप बता देंगे। टोटल एक्सपेंशन ऑफ ए टेपर बार लेंथ एल एंड डायमीटर d1 d2 कितना होगा इसका आंसर। ए टेपर बार का डायमीटर d1 d2 है, लोड लग रहा है P, एक्सपेंशन कितना होगा, सोच लीजिए आंसर इसका। सोच लिया, इसका आंसर होगा ए 4PL अपॉन में पाई d1 d2। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ ए बार, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन लेंथ L, सब कुछ का वेट W है, क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। हाँ, करेक्ट मैं इसका आंसर बाद में कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चन लाते रहेंगे बीच बीच में। तो आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर लिखना और कितना आपने स्कोर आउट ऑफ 5 अचीव किए। तो धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन हम करते रहेंगे वैसे हम कुछ और टॉपिक भी बीच में लाते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक शेयर एंड SFD एंड DFD टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग डायग्राम। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।